दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने जो सारा दिन बैठा रहता है और अपनी उंगलियां चलाता रहता है कंप्यूटर के सामने, और उन्हीं उंगलियों पे उसने काफ़ी सारी कंपनीज़ को नचाया भी है। और कैसे नचाया है और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ा इस एक इंसान की वजह से माइक्रोसॉफ्ट को, पेपाल को और टेस्ला, नेटफ्लिक्स, बतेरी कंपनीज़ को काफ़ी सारा एक ऐसा भी समझ सकते हैं कि नुकसान नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि इन्होंने फ़ायदा ही करा था उनका, लेकिन सारी कंपनीज का मिला के इनको $1,30,000 सारी कंपनीज की तरफ से दिया गया है। तो कुछ तो कमाल का काम करा होगा इन्होंने, और क्या काम किया है वो उस बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करी जाए इस बंदे की, तो ये एलेक्स पियर्सन इनका नाम है, और ये बग बाउंटी करते हैं। तो बग बाउंटी क्या होती है? जो भी सिस्टम्स होते हैं, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं, उस सॉफ्टवेयर्स में ये बग्स फाउंड करते हैं, और जितना बड़ा बग होता है उतने बड़े आपको पैसे मिल जाते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे अगर इनका ट्विटर हैंडल देख ले तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू नो how you can get started in bug bounties, the first and most important step is learning how to use Google because that will be। तो ये यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गाइडेंस भी देते हैं आपको कि अगर आपको बग बाउंटी में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ आके इनसे हेल्प ले सकते हैं। तो बेसिकली इन्होंने काम क्या किया जिसके कारण इन्होंने $1,30,000 कमाए बड़ी बड़ी कंपनीज की तरफ से, उस बारे में आज बात करने वाले हैं। तो बेसिकली ये करते क्या हैं, ये कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, और अगर आप देखते हैं सामने, अगर जो लोग कंप्यूटर फील्ड से, आईटी फील्ड से रिलेट कर सकते हैं तो उन्हें समझ में आ रहा होगा, ये लिनक्स का डेस्कटॉप, लिनक्स का टर्मिनल है, और यहाँ पे कुछ कमांड वमांड रन करी जा रही हैं। और उसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे कुछ स्क्रिप्टिंग विप्टिंग लैंग्वेज के बारे में, सीधी सी बात है, ये एक आईटी प्रोफेशनल आप कह सकते हैं, या फिर एक ऐसा बंदा जिसको कंप्यूटर की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, और वो अपनी नॉलेज का इम्प्लीमेंट करके ऐसे कोड्स में एरर फाइंड करता है। तो अगर इसमें क्या होता है कि बेसिकली काफ़ी टाइप की चीज़ें होती हैं। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो उसमें सिक्योरिटी आ जाती है, और उसमें ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, और यूआई की डेवलपमेंट होती है, अलग फंक्शनैलिटीज़ की अलग डेवलपमेंट होती है, सेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो साइबर सिक्योरिटी का बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो ऐप है उसको सिक्योर करती है वो, कि कोई भी मालवेयर या फिर किसी भी चीज़ से अटैक ना आ जाए, या फिर डेटाबेस होता है और ऐप्स होती हैं और आपकी सिक्योरिटी होती है, जैसे कि आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं, सब होता है। तो उसे सिक्योर करने के लिए एक पूरी सिक्योरिटी की लेयर ऐप में बनाई जाती है, डेटाबेस में बनाई जाती है, अलग अलग सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स अप्लाई करे जाते हैं, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और भी बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करी जाती हैं, जिससे कि आपकी ऐप एकदम सिक्योर रहे, आपका डेटा एकदम सिक्योर रहे। अब इन्होंने क्या किया कि बेसिकली अगर बात करी जाए तो बड़ी बड़ी कंपनीज, यानी कि टेस्ला जैसी कंपनी, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, और भी बहुत कंपनीज हैं, लाइक पेपाल काफ़ी बड़ी कंपनी है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को हैंडल करती है। अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पेमेंट करनी है, सिर्फ आपको एकदम ऑनलाइन जाना है पेपाल पे, और वहाँ पे आपको सिर्फ ईमेल के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर प्रोवाइड करती है पेपाल। तो इस कंपनी को भी, और भी काफ़ी सारी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारी, करीब 30 कंपनीज़ को 30 कंपनीज़ के डेटाबेस में नहीं कह सकते, आप एक तरीके से कह सकते हैं ऐप में, या फिर जो भी वो सॉफ्टवेयर वो रन कर रहे थे उसमें एलेक्स पियर्सन ने एक बग फाउंड किया है, और वो बग फाउंड करके तो कुल मिला के उन्होंने $1,30,000 कमाए हैं। तो 30 कंपनीज़ में बग फाउंड करना, 30 कंपनीज़ के सॉफ्टवेयर के में बग फाउंड करना, इतना पैसा कमाना, तो यार मेहनत तो लगती होगी। ऐसा तो नहीं है कि आप बैठे बैठे कमा सकते हैं। बैठ रहे हैं वो, दिमाग भी चला रहे हैं और कीबोर्ड पे उंगलियां भी चला रहे हैं, सब चला रहे हैं, लेकिन बेसिकली कर क्या रहे हैं ये अगर आप समझ नहीं पाए अभी तक, तो अब हम आपको समझाएंगे कि ये करते क्या हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं हैकिंग के बारे में, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में। तो बेसिकली होता क्या है, 2 टाइप के हैकर्स आपको मिल जाते हैं, वैसे आजकल 3 टाइप के भी मिल जाते हैं। तीसरे टाइप के बारे में अभी मैं बात नहीं करूँगा, 2 टाइप के मैं बात करूँगा, वाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर। तो वाइट हैट हैकर जो होता है उसको क्या होता है कि सारी कंपनीज हायर करती हैं, और कंपनीज हायर करने के बाद जब हायर करती हैं तो उसको
कोई भी इंफॉर्मेशन मतलब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हैं अपने डेटाबेस के बारे में, अपने सॉफ्टवेयर के बारे में, और वो जो है उस पर पेनिट्रेशन टेस्ट रन करता है, बग्स फाउंड करता है। ब्लैक हैट हैकर ऑन दी अदर साइड, उसको कंपनीज कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देती हैं, वो अपनी तरफ से जो है सारे लूप होल्स फाइंड करता है, किसी ना किसी तरीके से नेटवर्क के अंदर घुसता है, सारी चीज़ें उसको खुद करनी पड़ती हैं, कंपनीज कुछ प्रोवाइड नहीं करती। और यही तीसरा जो होता है वो ग्रे हैट हैकर होता है, वो इन दोनों का मिक्स होता है, यानी कि आधी इन्फॉर्मेशन कंपनीज दे देती हैं, आधी इन्फॉर्मेशन कंपनीज नहीं देती हैं। तो अब जो है हम बात करेंगे आगे जो है कि इन्होंने कैसे जो है ये है, तो ये वाइट हैट हैकर या फिर ब्लैक हैट हैकर भी आप मतलब बेसिकली ये पेनिट्रेशन टेस्टर हैं। तो पेनिट्रेशन टेस्टर्स क्या करते हैं, मतलब उनको ज़्यादातर हैकर कहा जाता है, वाइट हैट हैकर ही कहा जाता है, लेकिन पेनिट्रेशन टेस्टर क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम में बग्स निकालने की कोशिश करते हैं, किसी भी सिस्टम में बग्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया है कि बहुत जो मतलब कंपनीज के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ क्लोज प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स की जो आपकी रिपोजिटरी होती है या फिर जो भी सारा आपका कोड होता है वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप उसमें कुछ अपना जो है कुछ एडिशन देना चाहते हैं या फिर कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप जो है वो जो है पूरी की पूरी जो रिपोजिटरी होती है या फिर जो गिटहब की रिपोजिटरी होती है उसको क्लोन, जो मतलब प्रोग्रामिंग करते हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे इसको। तो उसमें क्या होता है कि मतलब आप पूरी की पूरी रिपोजिटरी डाउनलोड करके मतलब उसमें कोड में मैनिपुलेशन करके उसको दोबारा से अपलोड कर देते हैं। तो अब क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है अगर आप बना रहे होते हैं, आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए बहुत सारी डिपेंडेंसीज का इस्तेमाल होता है। डिपेंडेंसी ऐसी चीज़ होती हैं जो मतलब आपको पहले से बनी बनाई मिल जाती हैं या फिर उसके थ्रू जो है आप कोई और चीज़ इंप्लीमेंट करते हो। तो सीधी सी बात है, मतलब डिपेंडेंसी ऐसी चीज़ें जो अगर नहीं होंगी तो शायद आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो ये डिपेंडेंसी काफ़ी यूज़फुल होती है किसी भी टेक्नोलॉजीज़ में। आपको हर डिफरेंट टाइप की डिपेंडेंसी मिल जाएंगी, जैसे जावा में जार फाइल्स हो जाती है, और आपको हर चीज़ में जो है डिपेंडेंसी का काम आता ही आता है। प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी, किसी भी प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी होंगी। तो अब बात करी जाए तो यहाँ पे मतलब इन्होंने क्या किया, मतलब बेसिकली इन्होंने किया क्या है आपको ये बताते हैं, क्योंकि $1,30,000 इन्होंने कमाए हैं तो कुछ तो करा ही होगा। तो गिटहब जैसे एक मतलब एक समझ ली जाए तो एक गिटहब एक SVM है, सर्विस कह रहा हूँ, वर्जन मैनेजमेंट एक टूल है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब आप अपना जो कोड है वो अपलोड करते हैं, और एक अगर टीम काम कर रही है किसी भी प्रोजेक्ट पे और उस प्रोजेक्ट पे जो है मतलब आप कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं, तो सारी टीम के जितने भी जो भी डेवलपर्स हैं वो अपना कोड अपलोड करते हैं, और ये उस कोड का उस एप्लीकेशन का वर्जन मैनेज करती है। तो इसलिए इसको कहते हैं वर्जन कंट्रोल टूल। तो गिटहब पे क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो गिटहब पे आप अपना कोड अपलोड कर रहे हैं। अब उस कोड को रन करने के लिए सपोज कोई डिपेंडेंसी चाहिए। डिपेंडेंसी जो है आप अगर डिपेंडेंसी यूज़ करके अगर आपको कोई भी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस डिपेंडेंसी की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी। तो अब इन्होंने क्या किया, एलेक्स पियर्सन ने क्या किया, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं उसको अपने में डाउनलोड किया, उसमें बग फाइंड किया, बग फाइंड करके एक डिपेंडेंसी इंजेक्ट करी, यानी कि मतलब एक डिपेंडेंसी का यूज़ करके, मतलब बग कुछ ऐसा था कि वो डिपेंडेंसी इंजेक्ट करती ही वो बग सामने आ जा रहा था, और इन्होंने क्या किया, वो कोड जो है दोबारा से गिटहब पे अपलोड कर दिया। उससे क्या हुआ कि मतलब बेसिकली जो कंपनीज को समझ नहीं आया कि ये बग कहाँ से आया, कैसे नहीं आया, इनको उसका फिक्स पता था लेकिन कंपनीज को नहीं पता था, और ये बग जो है इन्होंने निकाला था। तो उस बग का फिक्स बताने के लिए जो है इन्होंने इतने सारे पैसे लिए हैं। तो यहाँ पे मतलब ये अगर आपको लग रहा है कि बग बाउंटी बहुत ही आसान काम है, तो बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस की जो है बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, और काफ़ी मेहनती काम भी है, क्योंकि आपको सारा दिन तो नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ता है। मतलब ये बग्स फाइंड करने में आपको दिमाग काफ़ी ज़्यादा चलाना पड़ता है, आपका दिमाग काफ़ी शार्प होना चाहिए, आपको काफ़ी लैंग्वेजेस के साथ साथ काफ़ी सब्जेक्ट्स की, यानी कि जैसे कि मैथ्स और लॉजिक और काफ़ी चीज़ों की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो काफ़ी भारी काम है ये, लेकिन $1,30,000 कमाना भी कोई आसान काम नहीं है। तो अगर आप बैठे बैठे अगर इन्होंने जो है अपना दिमाग चला के किसी तरह, और ये बग्स का ये होता है कि ये बग अगर फिक्स हो जाते हैं तो यूज़र्स को एट द एंड इससे काफ़ी मतलब बेटर एक्सपीरियंस मिलता है और डेटा ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, सब काफ़ी ओपन सोर्स भी हैं, और उन ओपन सोर्स जो
कम्युनिटीज़ हैं उनमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई भी छोटा मोटा बग फाइंड करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, जो भी मतलब प्रोजेक्ट कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी एज अ डेवलपर काम करते हैं तो उन्हें इन सब चीज़ों का नॉलेज होगा ये कैसे चीज़ें काम करती है। लेकिन एक लेमैन को नहीं पता कि बग बाउंटी क्या होता है, तो अब उसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको पता लगे कि मतलब बग बाउंटी होता क्या है, बग्स क्या होते हैं। कि कोई भी सॉफ्टवेयर रन करता है उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स रह जाते हैं और उन लूप होल्स को जो है रेक्टिफाई करा जाता है, अगेन एंड अगेन उसको फिक्स किया जाता है और वो फिक्स करना ही बग फिक्सिंग कहते हैं उसे। और जो वो लूप होल है उसे बग्स कहा जाता है और जितने भी डेवलपर्स हैं उन बग्स को फिक्स करते हैं। तो अगर बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने तो अपने नाम पे कुछ डेवलपर्स हायर कर रखे हैं, अपने लिए डेवलपर्स हायर कर रखे हैं, लेकिन एलेक्स बिर्सन जैसे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो बाहर से काम करते हैं और ओपन सोर्स कम्युनिटीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, तो वहाँ पे वो ऐसे बग्स निकाल के कंट्रीब्यूशन भी करते हैं और उसका एक पेमेंट भी लेते हैं। क्योंकि ये जो है बड़ी बड़ी कंपनीज़ के डेवलपर से ये बग जो है, ये चीज़ जो है मिस हो गई थी और वो इन्होंने बताया, तो उसकी पेमेंट भी लेते हैं। तो इतना ही बताना था इस वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।